हेलो जी, कैसे हो सारे। सबसे पहले तो भगवान का नाम लिया जाता है और मैं तो कृष्ण जी को मानती हूँ। आप सबकी जिसकी भी जो भी श्रद्धा हो आप अपने अनुसार कर सकते हो। तो सबसे पहले जय श्री कृष्णा आप सभी को भी, और आप सभी के परिवार को भी भगवान खुशियाँ दे। सबसे पहले आज की जो डेट है वो आप सभी को पता होगा, आप वेल नोन होंगे। आज जो हमारे डेट है वो 9 जनवरी 2024 है। ओके जी, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो आज का हमारा टॉपिक है लास्ट 10 डेज स्ट्रैटजी फॉर 21 जनवरी सीटेट एग्ज़ामिनेशन के लिए हमारी जो स्ट्रैटजी है वो रहेगी। ओके बेटा, तो हमारे पास जो सी टेट का है वो आज से अगर हम अप्रोक्स मान के चले, अगर आज का हम दिन हटा देते हैं 9 और 10 का, तो हमारे पास 10 डेज बचते हैं। तो हम लास्ट 10 डेज की स्ट्रेटजी बनाएंगे। तो अगर हम मान के चलें तो आप सभी को वेल नोन होंगे आप सभी, और आप सभी को अच्छे से पता भी होगा हमारे पास जो सी टेट है, सी टेट में हमारे पास 5 सब्जेक्ट्स होते हैं बेटा। आप सभी को अच्छे से पता होगा, आप सभी ने अभी तक जो हमारा सिलेबस है सी टेट का वो अच्छे से कर भी लिया होगा। बाकी मैं एक बार रिवाइज़ करवा देती हूँ आपको। अपने जो 5 सब्जेक्ट्स है बेटा, सबसे पहले हमारे पास आता है सीडीपी। आप वेल नोन होंगे सीडीपी से बहुत अच्छे से, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास मैं मैथ्स और साइंस बैकग्राउंड के बच्चों के लिए जो ये स्ट्रैटेजी है वो बना रही हूँ, तो आपको अच्छे से पता होगा। हमारा जो सेकंड सब्जेक्ट्स है वो मैथ्स है। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट है वो साइंस रहेगा। लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी की बात कर रही हूँ, और हमारे पास लैंग्वेज सेकंड जो है वो हमारे पास आ जाएगी इंग्लिश की। ओके बेटा, तो इसके बाद अगर मैं मान के चलो आपके पास 10 डेज हैं, तो अगर हम मतलब प्री प्लानिंग कर रहे हैं एग्जामिनेशन की, तो सिलेबस आप लोगों ने बिल्कुल अच्छे से कर लिया होगा। अगर फिर भी आपने नहीं किया है तो मैं मान के चलती हूँ कि आप अगर एक शॉर्ट नोटिस के अकॉर्डिंग करते हैं तो आपके पास 5 डेज रहेंगे, आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। अकॉर्डिंग टू 5 डेज आप एक सब्जेक्ट को देंगे एक दिन। मतलब ये है कि आपको एक दिन में अपना एक जो सब्जेक्ट है उसका सिलेबस आपको कवर कर लेना है। जैसे हमने अपना फर्स्ट सब्जेक्ट है वो सीडीपी माना है, तो आपको अपना जो फर्स्ट सब्जेक्ट सीडीपी है वो एक दिन में कंप्लीट कर लेना है, ठीक है बेटा। उसके बाद में हमारे पास आते हैं 5 डेज हमारे कंप्लीट हो जाएंगे पांचों सब्जेक्ट्स के लिए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास बचेंगे 5 डेज। तो नेक्स्ट 5 डेज में आपको क्या करना है, आपको अपने प्रैक्टिस सेट सोल्व करना है। मैं अरिहंत पब्लिकेशन को फॉलो करती थी जब मैंने तैयारी करी थी। तो आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी कर सकते हैं जिसमें आपको कंफर्टेबल हो, जिसकी लैंग्वेज आपको समझ आती हो। मैं कोई वो नहीं कर रही हूँ, आपको जिस भी पब्लिकेशन की लैंग्वेज समझ आती हो आप उसको प्रेफर कर सकते हैं। मैंने अरिहंत किया था, तो अरिहंत के जो थे वो प्रैक्टिस सेट था मेरे पास जिसमें 15 सेट्स थे। तो 15 सेट्स बहुत होते हैं, अगर आप उनको अच्छे से रिवाइज कर लेते हो और उसको रिपीट करते रहते हो, तो अगर आपके 15 सेट्स हो जाते हैं तो उसके बाहर से सी टेट में कुछ भी नहीं आता है, आप आराम से सी टेट क्लियर कर लोगे। तो अगर मैं 15 सेट्स की बात करूँ तो हमारे पास 5 डेज में अगर हम 3 सेट एक दिन के करें तो हमारे पास नेक्स्ट 5 डेज में अपना प्रैक्टिस सेट है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो बेटा मेरे अकॉर्डिंग ये जो स्ट्रैटेजी अगर आप फॉलो करते हो, आप ज़्यादा चीज़ों के पीछे मत भागो। सिर्फ 5 डेज में आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। उसके बाद नेक्स्ट 5 डेज में आपको प्रैक्टिस करनी है, खूब सारी प्रैक्टिस करनी है। अगर आपके पास आपका जो 5 डेज का सिलेबस अगर वो पहले कंप्लीट हो जाता है तो उसको रिपीट करिए। ये नहीं है कि आपको उसको रिपीट नहीं करना है, आप उसको रिपीट करिए, फिर प्रैक्टिस सेट को भी रिपीट करना है।